दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि इलॉन मस्क का पहला इंसानी रोबोट मंजरे आम पर आ गया है, लेकिन इस इंसानी रोबोट को बनाने का मकसद क्या है? दोस्तों, ये जानने से पहले इलॉन मस्क के बारे में जानना जरूरी है कि इलॉन मस्क कौन है और कैसे इस मकाम तक पहुंचा। आज से हजारों साल पहले इलॉन मस्क को दुनिया पागल कहती थी जब उसने कहा कि मुझे खला में जाने का शौक है और मैं मरीख पर एक इंसानी शहर बसाऊंगा, और जब उसने कहा कि मैं दुनिया को बगैर पेट्रोल के चलने वाली गाड़ियां दूंगा, तो तब भी दुनिया ने उसे पागल कहा। मगर जहां साल 2020 में फैलने वाली बीमारी की वजह से इतने कारोबार तबाह हुए, उसी साल उन्होंने 110 बिलियन डॉलर कमाए और दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर तरीन आदमी बन चुका है। मजीद जानने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर थे, इसलिए बच्चों के साथ नहीं खेलते थे और किताबों को अपना दोस्त बनाया। 9 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन जितना इल्म हासिल कर लिया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी चंद ही दिनों में सीख गए, जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं, और महज 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नामी वीडियो गेम बनाकर $500 में बेच दी। उनके वालिद जनूबी अफ्रीका से थे और उनकी वालिदा कनाडा से थीं, मगर उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अमेरिका का इंतखाब किया है। 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया, साइंस के मज़ामीन में ग्रेजुएशन किया। 1995 में उन्होंने पीएचडी में दाखिला लेने के 2 दिन बाद छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि कामयाब होने के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, इंसान को हुनर और काम आना चाहिए। उन्होंने छोटे भाई कैनवल के साथ मिलकर Zip2 कंपनी का आगाज किया। उस वक्त गूगल नाम की कोई चीज नहीं थी और Zip2 वेबसाइट एक एड्रेस बुक थी, जिससे आप किसी भी जगह का नक्शा आसानी से ढूंढ सकते हैं। उस वेबसाइट पर इतना खर्चा हुआ कि उनके पास रहने के लिए घर भी न रहा और उन्हें अपने ऑफिस में रात को सोना पड़ता था और अपने जिम के शॉवर से नहाना पड़ता था। 4 साल बाद ये वेबसाइट इतनी मशहूर हुई कि कॉम्पैक कंपनी ने इसे $22 मिलियन में खरीद लिया, जो कि आज की तारीख के 350 करोड़ बनते हैं। कामयाबी का दौर शुरू हो चुका था। उन्होंने $22 मिलियन में से $1 मिलियन की स्पोर्ट्स कार खरीदी, जो कि अफसोस एक हाई स्पीड हादसे में क्रैश हो गई, मगर उनको अंदाजा हो गया था कि मुझे हाई स्पीड कार्स बहुत पसंद हैं। 1999 में उन्होंने $10 मिलियन लगाकर X.com का आगाज किया, जो कि आगे चलकर ऑनलाइन पेमेंट पेपाल का हिस्सा बना। 2002 में पेपाल को एक मशहूर वेबसाइट eBay ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। उनको $165 मिलियन मिले, क्योंकि पेपाल में और भी बहुत लोग शामिल थे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2640 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क फितरत के लिहाज से एक नंबर का जवारी है। उसने और उसके दोस्त ने $1.5 बिलियन से घर खरीदा, गाड़ियां खरीदी और इलॉन मस्क ने $100 मिलियन से SpaceX और $70 मिलियन टेस्ला कंपनी में लगा दिए और खुद जाकर अपने ऑफिस के फर्श पर सो गया। ये वो वक्त था जब दुनिया को यकीन हो गया कि ये आदमी वाकई ही में पागल है। वो दुनिया को पेट्रोल और डीजल की गुलामी से आजाद करवाना चाहता था, इसलिए उसने पहली इलेक्ट्रिक टेस्ला कार बनाई। उसके टेस्ला कंपनी में लगाए गए $70 मिलियन आज $40 बिलियन बन गए हैं। वो पागल जिसे दुनिया सीरियस नहीं लेती थी, उसने साल 2020 में $110 बिलियन कमाए। आज उसकी कुल $145 बिलियन की वर्थ है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 23,20,000 करोड़ रुपए बनती है। मुनाफा के लिहाज से इस साल टेस्ला ने टोयोटा को भी पीछे छोड़ दिया था। जैसे हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह इलॉन मस्क के पीछे उसकी माँ मे मस्क का हाथ है। वो जवानी में एक मॉडल थी, लेकिन बच्चों को पालने के लिए मॉडलिंग छोड़नी पड़ी। आज भी वो 72 साल की उम्र में मॉडलिंग कर रही हैं और उनके बेटे ने उसे बहुत ही सपोर्ट किया है और आज वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स की माँ है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी अपनी फैमिली लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी शादी 3 बार हुई है और 2 बार एक ही लड़की से हुई है। उनको कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जस्टिन विल्सन पसंद आई। साल 2000 में उन्होंने शादी की और 2008 में तलाक दे दी और 2010 में कैनेडियन एक्ट्रेस तालुआ रिले से शादी कर ली, मगर 2012 में इसे भी तलाक दे दी। 2013 में उनको एहसास हुआ कि उन्हें तलाक नहीं देनी चाहिए थी, शायद वो लड़की अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने 2014 में फिर से उसी से शादी कर ली और फिर से 2014 में उन्होंने उसे तलाक दे दी।
क्योंकि उन्हें कंफर्म हो गया था कि ये लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। 2018 में उनके कारोबार का काफी चर्चा हुआ जब मालूम हुआ कि वो अपने से आधी उम्र की लड़की कैनेडियन सिंगर ग्राइम्स के साथ चक्कर चला बैठे हैं। किसी ने खूब कहा है कि बंदा अगर अमीर हो तो कभी बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, आपने मशहूर हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन तो देखी होगी, जो कि अरबपति टोनी जीनियस बिजनेसमैन है जो दुनिया को मुख्तलिफ खतरात से बचाता रहा है। इस फिल्म के बनाने वाले को ये आइडिया इलॉन मस्क को देखने से आया था, इसीलिए 2010 की आयरन मैन की एक सीन में इलॉन मस्क को भी दिखाया गया है। 2002 में इलॉन मस्क ने $100 मिलियन लगाकर स्पेसएक्स कंपनी का आगाज किया। ये कंपनी खला में जाने वाले सस्ते रॉकेट बनाती है जो इनसे नासा खरीद लेता है और वो इनका इस्तेमाल करके मरीख पर इंसानी बस्ती भी बनाने जा रहे हैं। और इलॉन मस्क जैसे लोगों के लिए वर्कहॉलिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये मुख्तलिफ कंपनीज को चला रहे हैं और दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उनको 1977 की जेम्स बॉन्ड की फिल्म Who Loved Me the Spy बहुत पसंद आई और उन्होंने अमीर होते हुए पहला काम ये किया कि वेट नीली कार ढूंढनी शुरू कर दी और 2013 में उन्होंने $1 मिलियन देकर ये कार ले ली, क्योंकि उस फिल्म में ये कार पानी के अंदर चलती हुई भी नजर आती थी। दोस्तों, इलॉन मस्क की बनाई गई टेस्ला मॉडल्स को दुनिया की सबसे महफूज तरीन करार दिया गया है। इसमें अल्फाबेट S सेफ्टी के लिए लगाया गया है। दोस्तों, टेस्ला की गाड़ियाँ बैटरी से चलती हैं। पहले तो वो ये बैटरी दूसरी कंपनी से मंगवाते थे, पर वो बहुत आहिस्ता काम करती थी। उसके हल के लिए उन्होंने रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी फैक्ट्री, जिसका नाम गीगा फैक्ट्री था, उसको बनाया, जो कि सोलर पैनल से चलती है। ये एक साल में लातादाद बैटरीज बना सकती हैं और 15 मिलियन स्क्वायर फुट पर बनी ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। दोस्तों, आजकल सोलर एनर्जी का दौर है। सब लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करके बिजली की बचत कर रहे हैं। उन्होंने सोलर सिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जहाँ पर सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। घर की छतों पर ईंटों की जगह पर सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आपको बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सारा घर उसी बिजली से चलेगा और आप अपनी कार को उसी बिजली से चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इलॉन मस्क के इंसानी रोबोट की। इलॉन मस्क ने 1 अक्टूबर 2022 को एक तकरीब में मसनूई जहानत से चलने वाले इंसानी शक्ल के रोबोट ऑप्टिमस की रोनुमाई भी कर दी है। रोनुमाई के दौरान इंसानी शक्ल के इस रोबोट ने स्टेज पर वॉक की और मेहमानों की जानिब हाथ लहराकर इस्तकबाल किया। तकरीब में एक वीडियो भी दिखाई गई जिसमें ऑप्टिपस नामी ये रोबोट डिब्बे उठा रहा था और गाड़ियों की फैक्ट्री में लोहे के डंडे उठाकर रख रहा था। उस वक्त इंसानी शक्ल के इन रोबोट्स में दिमाग की कमी है और उनके पास इतनी अकल नहीं होती कि वो अपने बलबूते पर काम सरअंजाम दे सकें। फिलहाल रोबोट्स को मजीद कारआमद बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। यह ऑप्टिमस इंतहाई बासलाहियत रोबोट होगा जो शायद लाखों की तादाद में तैयार किए जाएं और इसकी तैयारी में $20,000 का खर्चा आएगा, जो गाड़ी पर आने वाली लागत से कम है। इब्तिदा में इंसानुमा रोबोट ऑप्टिमस टेस्ला की फैक्ट्रियों में मामूली काम सरअंजाम देगा, जिसमें रेंज के जरिए गाड़ियों के पेच लगाना शामिल है। मुस्तकबिल में रोबोट्स घरों में भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे और इनसे खाना बनाने, घास काटने और उम्र रसीदा अफराद की देखभाल करने का काम भी लिया जाएगा। दोस्तों, इलॉन मस्क जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।